हिंदू युवा वाहिनी वाकई में ही हिंदुओं को जगाने में सफल अभी तक रही है और आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ये प्रोग्राम बहुत बड़ा होना था, इससे कई गुना बड़ा होना था, लेकिन कुछ बाधाएं आई, कुछ लोगों ने बाधा उत्पन्न करी, कुछ प्रशासन ने बाधा उत्पन्न करी, इसलिए ये कार्यक्रम थोड़ा उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना अच्छा। हिंदू युवा वाहिनी पिछले कई वर्षों से देश के 9 से 10 राज्यों में बहुत अच्छा भी सफल है और आने वाले समय में ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है। कौन ताकतें हैं जो ऐसे हिंदुओं के लिए जो कार्यक्रम रखे जाते हैं, जबकि सरकार भाजपा की है, जो अपने को सबसे बड़ा एजेंडा लेके चल रहे हैं हिंदुओं के लिए, तो यहाँ तो प्रशासन शासन वो सब भाजपा का है, फिर भी जो होते हैं उसमें कैसी रुकावट करने वाला कौन है? देखिए, सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो या अन्य किसी दल की हो, कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन, कोई भी पुलिस, कोई भी आर्मी हिंदू समाज को बचा नहीं सकती, क्योंकि जब कश्मीर से भगाया गया वहां पर पुलिस भी थी, वहां पर प्रशासन भी था, वहां पर तो आर्मी भी थी, क्यों भागे वहां से? तो हमारे साथ आज पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए, वहां सरकार है, प्रशासन है, पुलिस है, लेकिन वहां से हिंदुओं को लगातार भगाया जा रहा है। हिंदुओं को अगर बचना है तो हिंदुओं को अपनी रक्षा करना स्वयं सीखना पड़ेगा। हिंदुओं को सरकार के भरोसे, हिंदुओं को पुलिस के भरोसे, हिंदुओं को प्रशासन बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। जब तक हिंदू इनके भरोसे बैठा रहेगा, हिंदू नहीं बच सकता। हर 5 बच्चे पैदा करे और हर हिंदू के हाथ में शस्त्र हो, तभी हिंदुओं की रक्षा हो सकती है। इसके अलावा आप कोई उपाय नहीं बचा, क्योंकि भारत के अंदर 8 से 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। आने वाले 10 साल में पूरे भारत के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक होने वाला है और 10 साल के बाद इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। और जैसे ही देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, उसके बाद हिंदुओं की यहाँ इतनी दुर्गति होगी। जो बांग्लादेश में आपने देखा, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली पिक्चर जो इस्लाम की है, जो उनकी किताबों में लिखी हुई है, वो आपको भारत में देखने को मिलने वाली है। ये अंतिम समय है और आखिरी वक्त है। हिंदुओं के पास ऐसे संगठन हिंदू युवा वाहिनी जैसे ये खड़े हों और ये लोगों को समझाएं कि 5-5 बच्चे पैदा करो और साथ में शस्त्र धारण करें, तभी रक्षा हो सकती है। दूसरा भाई साहब कोई उपाय नहीं है, उन पर कोई सत्ता रोक नहीं लगा सकती। देखिए, पूरे विश्व के अंदर आज जो वो कर रहे हैं, उन पर कोई भी सत्ता, सिर्फ इजराइल को छोड़ करके एकमात्र इजराइल जो उनका मुकाबला कर रहे हैं। बाकी सारी सत्ताएं भारत की, चाहे किसी भी प्रदेश की सत्ता हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, उनके सामने नतमस्तक हैं। आप शाहीन बाग का उदाहरण देख लीजिए, आप वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत बड़ी एकता है और उनके पास बहुत सारा धन है। वो यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी को खरीद लेते हैं और सरकार के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर बना देते हैं कि वो जो चाहे इस देश के अंदर बड़े आराम से करवा लेते हैं। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश के अंदर जितनी भी फ्री की योजनाएं हैं, मोदी जी ने जितनी भी फ्री की योजनाएं चलाई हैं, उनका सबसे ज्यादा लाभ जो है वो मुसलमान ले रहे हैं। ठीक है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके इसलिए उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मोदी जी ने कोई इतना अच्छा कार्य नहीं किया है जो उनको करना चाहिए था, जिसलिए हम उनको यहाँ पर लाए थे। लोगों ने तो उनके लिए पसीना बहाया होगा, लेकिन हम यतियों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना खून बहाया था। लेकिन सबसे पहले आना था जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो कि आज तक नहीं आया। अब अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आ भी जाए तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो मोदी जी जो हिंदुओं के लिए करना चाहिए था वो करने में नाकाम रहे हैं और अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है। और राजनीति में बैठे हैं और मलाई खा रहे हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हिंदू समाज को नहीं बचा सकता, कोई पुलिस हिंदू समाज को नहीं बचा सकती, कोई प्रशासन हिंदू समाज को नहीं बचा सकता, कोई सरकार हिंदू समाज को नहीं बचा सकती। हिंदुओं को बचाएंगी उनका बड़ा परिवार, उनकी अधिक से अधिक संतानें, उनके अत्याधुनिक शस्त्र, क्योंकि एक दिन जिहादियों की फौज हर हिंदू के घर के सामने आने वाली है। और जैसा कि उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि जितने भी ये इस जो अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, इनका कत्ल कर दो। इनका कत्ल करने के बाद जो इनकी बहन बेटियां हैं वो तुम्हारे लिए माले गनीमत हैं, उनका उपभोग करो, उसके बाद उनको बाजार में बेच दो। सबके साथ यही होने वाला है। तो जिस दिन वो भीड़ सामने आएगी, हमारा परिवार कितना बड़ा है, हमारे मोहल्ले के लोगों में कितनी एकता है, हमारे गाँव के लोगों में कितनी एकता है और हमारे पास कितने अत्याधुनिक शस्त्र हैं। बांग्लादेश जैसे हालात, बल्कि उससे खतरनाक भयंकर,
वो आने वाले समय में हिंदुस्तान में होंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, बांग्लादेश में तो टेलर था। देखिए, हम जहाँ तहाँ से भाग करके भारत के एक छोटे से टुकड़े में सिमट करके रह गए हैं। अब हमारी पीठ दीवार से लग चुकी है। भारत के अंदर कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जो अब हम भाग करके अपनी जान बचा ले। या तो हिमालय पर्वत है या फिर ये हिंद महासागर है। या तो हिंद महासागर में डूब के मरेंगे, नहीं तो जिहादी को हाथों कटेंगे। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो खुद मर जाएं या उनको मार दें, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।